हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रोहन मंत्री। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे चैप्टर 15 की 15.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपको बता चुका था, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होती है। किसी भी चीज के या किसी भी इवेंट के होने के जितने चांसेस होते हैं वो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, खोल लीजिए फटाफट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड करने जा रहा हूं। इन ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 के किसी एक सेक्शन की बात हो रही है। ऑफ 40 स्टूडेंट उसमें हैं, वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थ एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डाटा सो ऑब्टेन। यानी कि इन्होंने क्या करा है, एक डाटा ओपन करा है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनके कितने कितने स्टूडेंट्स के जनवरी में बर्थ, फरवरी में बर्थ है और मार्च में, इस तरीके से अलग अलग मंथ में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बर्थ आते हैं। देखिए इन्होंने फर्स्ट क्या बता रखा है, जनवरी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बर्थ है वो है 3, फरवरी में है 4, मार्च में है 2, फिर है अप्रैल में 2, मई में है 5, जून में है 1, जुलाई में है 2 और अगस्त में है 6, सितंबर में 3, अक्टूबर में 4, नवंबर में 4, दिसंबर में 4। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने कंडीशंस दे रखी हैं। अब अपन क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में कितने स्टूडेंट्स का जन्म हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 40। ठीक है, अब बात आती है कि भाई अगस्त में कितने बच्चों का जन्म हुआ, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बर्थ इन अगस्त, तो कितने हो जाएंगे वो। देखिए अगस्त में कितने हैं, अगस्त में दे रखे हैं अपन को 6 है, अगस्त में है अपने पास 6। अब निकालने इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग बर्थ ऑफ स्टूडेंट इन अगस्त। ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन पीई से। ठीक है, अब पीई का फॉर्मूला तो अपने पास वही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। मैं वापस से बोल रहा हूं कि भाई फॉर्मूला आपको सभी जगह मेंशन करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि अगस्त में कितने बच्चों का जो जन्मदिन है 6 का, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 40। कट करते हैं अपन, ये हो गए 3 टाइम, ये 20 टाइम, यानी कि हमारे आ रहे हैं आंसर 3/20। ये हो गए अपने आंसर, कंप्लीट है क्वेश्चन। ठीक है, 3/20 हमारे आंसर है। नेक्स्ट आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 3 कॉइन्स आर टोस्टेड। क्या है, 3 कॉइन्स हैं, उनको टॉस किया जा रहा है एंड 200 टाइम्स, 200 बार, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज ऑफ द डिफरेंट आउटकम्स। यानी कि ये कुछ फ्रीक्वेंसीज बता रखी हैं, इनके आउटकम्स के हिसाब से। अब यहाँ पे अपन को बताना है कि भाई इफ 3 कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना, 3 हेड आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी 3 बार हेड आने की फ्रीक्वेंसी है 23, 2 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी है 72, 1 टाइम हेड आने की फ्रीक्वेंसी है 77 और हेड आई नहीं एक ही बार, इसकी फ्रीक्वेंसी है 28। इफ द 3 कॉइन्स आर सिमुलटेनियसली टॉस्ड अगेन, वापस से इन 3 को कॉइन को क्या करा है, उछाला जाता है। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखिए सबसे पहले तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं,
नंबर ऑफ पॉइंट्स है हमारे पास 200, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है इन्होंने कि भाई हेड आने के आउटकम्स लिखिए, आउटकम्स ऑफ 3 हेड, आउटकम्स ऑफ 2 हेड, outcomes of 1 head, outcomes of no head, एक भी बार हेड नहीं आने के, ठीक है। तीनों की कंडीशन चारों की दे रखी होगी आपको, क्या क्या दे रखी है देखिए, इसमें दे रखी है अपन को 23, 72, 77, 23, 72, 77 और 28, ठीक है। फाइंड किसके लिए करनी है अपन को, 2 हेड के लिए फाइंड करनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, ठीक है, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन PE से, तो PE इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं देखिए, 2 हेड के लिए 72 है, अपॉन में 200, कट हो रहे हैं दोनों, 4 के टेबल से कट हो रहे हैं, ये 18 टाइम और ये 50 टाइम और कट हो रहे हैं, 9/25 हमारे आ रहे हैं आंसर, ठीक है। इसके आंसर कितने हो गए अपने पास, 9/25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है, देखिए ध्यान से। एन ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज, उन्होंने 2400 फैमिलीज को क्या करा है, सेलेक्ट करा है at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family, यानी कि उनके इनकम के लेवल के आधार पे हर फैमिली में मतलब कितनी फैमिली के पास कितने व्हीकल्स है, 1 व्हीकल, 2 व्हीकल, 3 व्हीकल, इनके बेसिस पे क्या कर रखा है, एक चार्ट बना रखा है, एक टेबल बना रखी है। देखिए डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल, कि भाई मतलब 7,000 से रुपये से कम होने वाले जो मेंबर्स हैं, फैमिली हैं, उनके पास कितने व्हीकल्स हैं, उनकी लिस्ट बना रखी है, ठीक है। देखिए एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज लिस्टेड इन द टेबल, अब यहाँ पे टेबल बना करके दे रखी है, आपको बुक में मिल जाएगी टेबल, ठीक है। देखिए अब इसमें आपको टेबल दे रखी है, जिन्होंने बता रखा है कि भाई 7,000 से लेस देन, ठीक है, लेस देन 7,000 मतलब 7,000 से कम जिनकी इनकम है, उनके पास व्हीकल्स, 0 व्हीकल्स वाले कितने मेंबर ऐसे जिनकी 7,000 से कम सैलरी है, वो 10 है, 1 व्हीकल वाले 116, 2 व्हीकल्स वाले 25, अबाउट 2 और 2 से ज्यादा व्हीकल्स वाले जिनकी सैलरी 7,000 से कम है, कोई है ही नहीं। इसी तरीके से 7,000 से 10,000 के बीच की कंडीशन दे रखी है, अलग अलग कंडीशन सबकी बता रखी है। देखिए फाइंड क्या करना है, सपोज ए फैमिली इज चूजन, कोई भी एक फैमिली चूज कर ली गई है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज अर्निंग 10,000 to 13,000, अपन को निकालना है 10,000 से 13,000 क्या कर रही है, फैमिली कमा रही है, और टोटल फैमिलीज कितनी है 2,400। सबसे पहले तो हमको लिखना होगा टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है कितनी, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो है 2,400, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में निकालना अपन को कि भाई अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 10,000 to 30,000, 10,000
to 13,000 per month and on, और व्हीकल्स कितने चाहिए, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फॉर्मूला होगा वही अपने पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स कि भाई 2 व्हीकल वाले हैं और जिनकी सैलरी है 10,000 से 13,000, कहाँ मैच हो रहे हैं देखिए, 10,000 से 13,000 और 2 व्हीकल्स वाले पीपल, वो है 29। ठीक है, देखिए वो है अपने पास 29, तो ये आ गए ऊपर 29, टोटल कितने हैं 2,400, हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्लीट करना है। सेकंड, हाँ सेकंड में वापस से क्या दे रखा है अपन को, अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ, 16,000 और उससे ज्यादा कमाने वाले लोग। ठीक है, और एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल, और उनके पास है 1 व्हीकल। ठीक है ना, 16,000 और उससे ज्यादा वाली कंडीशन में कितने व्हीकल्स है अपने पास, और 1 व्हीकल वाले में संख्या फैमिलीज की जो है 517 है। देखिए, तो इस बार मैं लाइन नहीं लिख रहा हूं, लाइन आप खुद लिखिएगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं अपन 16,000 और मोर। ठीक है ना, चलो लिख देते हैं, काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग 16,000 और मोर। ठीक है, एंड व्हीकल कितना है 1 व्हीकल, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, फॉर्मूला हर जगह मेंशन करना है, अपन भी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं। देखिए कितने हैं यहाँ पे, इसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 579, टोटल है 2,400, हो गया कंप्लीट। अब यहाँ अगर कट हो रहे हो तो अपन कट कर सकते हैं, देख लीजिए कट हो रहे हैं, 3 की टेबल से 3 8 जा और 0 0, यहाँ देखिए 193। ठीक है, कितने आ गए, यानी कि अपने पास 193/800। ठीक है, ये हो गया 193/800 इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड में दे रखा अपन को अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ, लिखते हैं थर्ड, प्रोबेबिलिटी लेस देन 7,000, फिर दे रखा है पर मंथ, और व्हीकल तो एक भी नहीं है, एंड नो व्हीकल। नो व्हीकल्स वाली फैमिली कितनी, जिनके पास एक भी व्हीकल्स नहीं है, वो है 10। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE = 10/2,400, 0 से 0 कट गए, 1/240, आंसर हो गए हैं। ठीक है, फोर्थ देखिए, फोर्थ अपने पास अर्निंग 13,000 to 16,000 पर मंथ, प्रोबेबिलिटी निकालनी वापस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 13,000 to 16,000 एंड व्हीकल्स कितने हैं, व्हीकल्स की संख्या बता रखी इन्होंने, ओनिंग देन मोर देन 2 व्हीकल्स एंड मोर देन 2 व्हीकल्स। प्रोबेबिलिटी, तो वापस से मोर देन 2 व्हीकल्स की कंडीशन क्या है यहाँ पे,
मोर देन अबाउट 2 की कंडीशन है 13,000 60,000 में अपने पास है 25। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास 25 अपॉन में 2400 कट करने हैं इनको वापस से। हाँ, तो देखिए अपने पास आ रहे हैं, ये हो गए 25 बन जा, ये 96 टाइम कट होंगे 1/96। ठीक है, 1/96 अपने आंसर आ गया 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसका 5 का 5, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, सबकी वैल्यू निकालनी है जिनके पास एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है, नॉट मोर देन 1 व्हीकल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ owning not more than 1 व्हीकल, जिसके पास एक से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है, सभी की चाहे उनकी सैलरी कितनी भी उससे कोई मतलब नहीं है, उनका अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए ऐसे कितने हैं अपने पास 10 0 1 2 एंड 1, जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है उनको भी काउंट किया जाएगा, और जिनके पास एक व्हीकल है उनको भी काउंट किया जाएगा, और उन सबका क्या किया जाएगा, सम। तो देखिए अपन करते हैं, तो नंबर ऑफ फैमिलीज निकालेंगे पहले, नंबर ऑफ फैमिलीज, इसको मैं लिख देता हूं PE, नंबर ऑफ फैमिलीज दैट नॉट हैव मोर देन 1 व्हीकल। ठीक है, सारी वैल्यूज का सम करना होगा, है अपने पास 10 0 1 10 + 0 + 1, फिर 2 + 1, फिर 160 305 + 160 + 305 + 535 + 469 प्लस लास्ट है हमारे पास 469 के बाद हमारे पास 579 प्लस। ठीक है, अब इन सब का सम कितना आ रहा है देखिए, तो 6 20, इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास 2062 यानी 2062। ठीक है, ये तो नंबर ऑफ फैमिलीज आई है, उनको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो PE प्रोबेबिलिटी इक्वल टू टोटल कितने हुए 2062 अपॉन 2400 टोटल है। ठीक है, ये अगर अपन कट करना चाहें तो कट कर दें, ठीक है, और नहीं चाहें तो आगे यहाँ पे अपन छोड़ सकते हैं। देखिए मैं कट कर देता हूँ इसको, अपने पास आ रहे हैं 4 के टेबल से, 4 के टेबल से नहीं हो रहा है कट, ये हो गए 5 31 अपॉन 10 40 31, यहाँ पे हो जाएंगे 1200। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ तक एक बार कंप्लीट करें, कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो वापस एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।